कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का आज जो भाषण हुआ है सर लोकसभा में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक चुनावी भाषण था, एक बीजेपी नेता का भाषण था, प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था। ये बहुत गिरा हुआ भाषण था और एक प्रेसिडेंशियल वोट एड्रेस का ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव का ऊपर बड़ा डिग्निफाइड भाषण होना चाहिए था। उनकी तरफ से कहा गया कि अब की बार 400 पार, और साथ ही ये कहा कि बीजेपी 370 सीटें जीत करके 2024 के चुनाव में अपना परचम लहराएगी। इस तरीके की ये तो इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 है और 2004 में क्या हुआ था ऐसे ही बीजेपी वाले बात किए थे। और दूसरी बात है 370 सीट नहीं आएंगे ना, वो वोट नहीं लेंगे क्या, वो प्रधानमंत्री का वोट नहीं लेंगे क्या? ये सारे चीज़ सिर्फ इनका सपना है और ये दूसरा इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 हो। एक सवाल उन्होंने ये भी कांग्रेस पार्टी को लेकर के खड़ा किया, परिवारवाद को लेकर के खड़ा किया, और ये कहा कि जो भी दिक्कतें देश में हुई हैं कांग्रेस पार्टी की वजह से हुई, इस तरीके की बातें कही। 10 साल उन्हीं ने राज कर रहे हैं। 10 साल पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का दाम कहाँ पहुँच गया, और अभी भी कांग्रेस का गाली देने में रुकते नहीं है। मोदी जी सुधर जाइएगा, आप प्रधानमंत्री है, 10 साल से आप ही राज कर रहे हो। शुक्रिया सर। कांग्रेस नेता शशि थरूर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, पीएम का जो पूरा स्पीच हुआ है लोकसभा में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत मोदी जी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार बहुत बुरा स्पीच था। वो बहुत थके लगते थे, कोई नई चीज़ नहीं कहा, और जो भी उन्होंने कहा बहुत कई बार सुन चुके हैं। जैसे कि नामदार कामदार, नेहरू जी के देहांत होके 60 साल हो गए, फिर भी यही कह रहा है कि नेहरू जी की गीत गाते ही रहते हैं कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, आप कांग्रेस से गए 10 साल पहले, आप तो सत्ते में है 10 साल से, आप अपनी ही चीज़, वो अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए। मेरे ख्याल में ये तो मोदी जी बिल्कुल बिलो फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म है। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, कहा एक ही प्रोडक्ट को बार लॉन्च करने की कोशिश। ये भी हम कितने बार सुन चुके हैं। मेरी शिकायत सिर्फ ये है कि आप अगर देश का वक्त इतना 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 2 घंटे लेने के लिए तैयार हैं, तो आप कुछ नई चीज़ निकलाइए, कुछ नए बोल दीजिए। ये 400 की बात के अलावा बाकी सारे हम सब सुन चुके हैं। मोदी जी ने 400 पार 370 बीजेपी के लिए बोला। मैं कह रहा हूँ, आपको पता है कि मोदी जी पुरोहित नहीं है, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा किया। वो ज्योतिष नहीं है, लेकिन ज्योतिषी भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये 400 मिलने वाले नहीं है, लेकिन जनता तय करेंगे, मोदी जी नहीं। कांग्रेस की भ्रष्टाचार, इसके साथ परिवारवाद को लेकर ये सब तो बहुत संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने सर जो बोला है, उस स्पीच को लेकर के आप किस तरीके से? कि हमें आज भारत में पहले कार्यकाल में हमने कांग्रेस यूपीए के गड्ढे भरे, दूसरे कार्यकाल में एक नए भारत की नींव रखी, और तीसरे कार्यकाल में हम भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे और अगले 1000 वर्षों की ऐसी बुनियाद रखेंगे जो न केवल हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, कि जिस तरह से कांग्रेस के वित्त मंत्री ने कहा था कि हम अगले 30 वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, और आपने देखा कि पिछले 9 सालों के अंदर हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, और अगले 2 साल में हम कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से साफ भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, भारत को कैसे विकसित भारत बनाया जाए। दुनिया पे हमारी जिस तरह से GDP बढ़ रही है, दुनिया की हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI हमारे यहाँ आ रहा है, तो हम दुनिया को कैसे चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर सकें, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र हो, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्षेत्र हो, उसकी तस्वीर उन्होंने। कांग्रेस पार्टी इस स्पीच को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है। कुछ लोग जो कांग्रेस के नेता, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2004 में भी ये कहा जा रहा था शाइनिंग इंडिया, ये शाइनिंग इंडिया पार्ट 2 साबित होगा। कि आज तो जो भी बातें प्रधानमंत्री ने नेहरू की लाल किले की स्पीचेज का उन्होंने उल्लेख किया है, और उसके आधार पर कि उन्होंने उस समय क्या कहा था। उन्होंने कहा था गरीबी है, महंगाई है, और उस महंगाई को भारत की नीयत मानते थे। और आज मोदी जी ने कहा कि आज हमने तो डबल डिजिट से कम कभी कांग्रेस यूपीए की सरकार में महंगाई रही नहीं, और आज 5% महंगाई है। पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि वैश्विक चुनौती के बावजूद भी इन्फ्लेशन पे, मुद्रास्फीति पे, महंगाई पे अगर किसी ने अंकुश लगाया है, मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। अब की बार 400 पार का भी नारा मोदी की तरफ से। उन्होंने तो आज किस आत्मविश्वास से कहा, वो देश की जनता को, जिस तरह से मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान का परिणाम आया है, उन्होंने कहा भाजपा अकेले 370 आए। ये बात कभी मोदी जी इस तरह से कहते नहीं थे। ये उनका आत्मविश्वास है
पहली बार उन्होंने इस तरह से आंकड़े दिए कि 370 हम अकेले भाजपा आएगी और भाजपा में मिला के 400 पार, और ये जनता कह रही है। इन्हीं भावनाओं को उन्होंने प्रतिबिंबित किया। सर, प्रधानमंत्री का आज स्पीच हुआ है, उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अहंकारी भाषण, जैसे एक अहंकारी राजनेता बोलता है उस तरीके से। देखिए, विनम्रता है ही नहीं, देश की जनता को चुनना है 2024। आप कैसे इतने अहंकारी? अहंकार देश की जनता नहीं होना चाहिए। आपको ईवीएम पर इतना अहंकार कि आप ईवीएम के जरिए दोबारा उन्होंने कहा 400 पार एनडीए, एक पूरा दावे के साथ कहा गया कि 400 पार, और 370 बीजेपी जीत करके आ रही है 2024 के चुनाव। तो इसका मतलब ईवीएम में पहले से ही आपने सेटिंग कर दी है कि आपको पता है कि कितनी सीटें आप जीत के आ रही हैं। क्या है, इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। परिवारवाद को लेकर के भी सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया गया, और ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त रही, भ्रष्टाचार को लेकर के भी सवाल खड़ा किया। देखिए, आपका अपना परिवारवाद नहीं देखता। अनुराग ठाकुर किसके, उनका परिवार नहीं, धर्मेंद्र प्रधान उनका परिवार नहीं, राजनाथ सिंह उनका परिवार नहीं। क्या है आप क्या क्लैरिफिकेशन? आपको जो इस दुनिया में नहीं रहे, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे इतना डर लगता है कि बार आपके बारे में, राहुल गांधी जो सदन में भी नहीं है, उनसे आप इतने डर रहे हो? अरे इतना मत डरो। ईडी का भी जिक्र हुआ पूरा हाँ, विपक्ष की तरफ से नारे लगे। कुछ मैंने सुन रहा था कि मोदी के 2 भाई ईडी और सीबीआई, ये शायद आज नारे लगे सब। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।